232 पे वापस फिर 19,225 पे है, फिर यहाँ पे बना, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, डबल बॉटम बनाना। यहाँ से मार्केट गिरा गिरा था, ठीक है। डब्लू पैटर्न बनाना, डब्लू क्या, एम पैटर्न बनाना, जहां पे एम बने, बंकी जैसा एम पैटर्न बने, समझे? मतलब कि समझे नहीं, रुकिए बताता हूँ। ये भी डबल बॉटम है, डबल टॉप है। एम पैटर्न बनाना है यहाँ पे, थोड़ा ट्रेंड लाइन की वजह से उत्सुक हो रहा है ये मामला, बाकी बनाना है यहाँ पे। मतलब आप चार्ट को फील करो, चार्ट में डबल टॉप डबल बॉटम कोई रूल नहीं होता, समझे? ओम प्रकाश जी समझ रहे हो, कोई रूल नहीं होता। मतलब कि कोई प्राइस है, वो एक प्राइस पे गई, फिर वापस नीचे आई, फिर वापस उसी प्राइस पे गई और वहां से गिरने लग गई, मतलब वो डबल टॉप बन रहा है। एम पैटर्न मतलब जहां पे ऐसा पैटर्न बने उसको बोलते हैं डबल टॉप। शुभम जी अबर समझ में आया? अभी लोगों को समझ में आ रहा है डबल टॉप क्या हुआ? सबको समझ में आ रहा है? मेरे को 22 के 22 कमेंट चाहिए जो लोग आए हैं। चलो ठीक है। ठीक वैसे ही देखो, ये देखो मार्केट डब्लू पैटर्न बनाना, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर गया, फिर ये वैसे बना, डब्लू पैटर्न बनाना। विराज जी, इंडिके लॉजिक ये है कि कोई प्राइस है, मान लो ये यहाँ पे 100 रुपए पे आई, यहाँ पे 100 रुपए है, वापस से ये 105 पे गई, वापस 100 रुपए पे आई, मतलब यहाँ पे 100 रुपए पे बायर थे, कोई कैंडल ऊपर क्यों गई? भाव क्या होता है, बायर और सेलर का खेल ही तो होता है। तो 100 रुपए पे आके ये 105 गई, मतलब 100 रुपए पे बायर है, वहां पे बायर खड़ा है, तो वापस 100 रुपए पे आएगी तो ऊपर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वापस जो 100 रुपए पे आएगी तो बढ़ेगी ना, वहां पे बायर खड़ा है, तो वहां पे जब आपको ये सिग्नल बने तो आप बायर का ट्रेड ले सकते हैं। बाकी हेजिंग में आने वाली क्लासेस में हम और डिस्कस करते रहेंगे, वो बेफिक्र रहिए। आप भी मार्केट का सेंटिमेंट समझिए कि मार्केट असल में है क्या, मार्केट में पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है। जंगशेर जी डबल बॉटम भी होता है, जैसे ये देखो ट्रिपल है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर वापस आया, समझे? देखो, देखो मैं बताता हूँ आपको, बोर तो नहीं हो रहे हो? तो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, एक बार फिर वापस नीचे आया, फिर ट्रिपल बॉटम बनाना, मतलब 100 रुपए से ऊपर जा रहा है वापस, 100 रुपए पे आया, बायर फिर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, मतलब कि 100 रुपए वाला लेवल सपोर्ट जोन है। समझ में आया? बोर हो तो बता देना। आपका जो नवीन है वो लिखता भी है, हम लिखते भी हैं, तो कवि भी हैं, तो आपको कविता वगैरह भी सुना सकते हैं, और वो तो बता देना। आज जैसे लास्ट में कविता सुनाएंगे आपको, आज बहुत बढ़िया कविता सुनाएंगे, हमारा लिखा हुआ, याद दिला देना बस, ठीक है? तो डबल बॉटम और डबल टॉप किसी को क्लियर है, किसी को डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए।
डबल टॉप क्या है, डबल बॉटम क्या है, सभी को समझ में आया 22 लोगों में से कि डब्लू पैटर्न बनता है, एम पैटर्न बनता है, सबको समझ में आया। ट्रेड तभी लेना है जब ट्रेड सिग्नल पूरा कंफर्मेशन दो, डबल टॉप बन रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चला अपने को कि हाँ यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे डबल टॉप बना, लेकिन जब रेड कैंडल बनी तभी अपने को एंट्री लेनी है, ये भी याद रखना दे। अच्छा शुभम जी, अच्छी नहीं थी क्या टीचर डे वाली? है शुभम जी? कविताएं अच्छी लिखते हैं हम, रियलिटी रहती है हमारी कविताओं में। मारवाड़ी हमेशा ही रियल बातें करते हैं। तो अभी बात करते हैं और भी चार्ट पैटर्न्स की। एक काफी देखो, ट्रिपल बॉटम समझ में आ गया, ट्रिपल टॉप समझ में आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ट्रेंगल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न बोलते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मास्टर अपने को 2 से 3 ही पैटर्न करने हैं। अभी ये देखो, अब आप कहोगे कि ये तो सर आप ऐसे ही बना रहे हो, बना हुए चार्ट में बना रहे हो। ये फ्लैग पैटर्न बनाना, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया वॉल्यूम बड़ी ऊपर बढ़ाना, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तभी ये पता चलेगा। ये यहाँ पे भी देखो, जैसे ही ये लेवल का गिरा ना मार्केट, ये समझिए जैसे जैसे धीरे धीरे रहेगा वॉल्यूम भी बताएंगे। मैं सोच रहा हूँ अभी कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह ये अपन क्लियर कर ले, ठीक है? बस आप इतना कहो कि सर बोर नहीं हो रहे, मजा आ रहा है, क्लास में डेकोरम बन रहा है, बस आनंद आ रहा है, मुझे इतना चाहिए बस, बाकी आप मेरे पे छोड़ो। ठीक है? तो अभी अपने को 2-3 पैटर्न सीखे थे, डबल लू पैटर्न, एम पैटर्न, और ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, और ये फ्लैग पैटर्न। बस इतने ही पैटर्न होते हैं आपके जीवन में, याद रखना। इससे ज्यादा कोई पैटर्न होता ही नहीं है। ठीक है? जितनी चीजों को कम रखोगे उतना ही बेनिफिट है मार्केट। बस एक सेटअप पे फोकस करना है अपने को। बिल्कुल राहुल जी, बड़ा आनंद आ रहा है। देखो पैटर्न्स को दो ही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अपन। पहला है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ गए? मतलब फ्लैग पैटर्न, मतलब फ्लैग पैटर्न में आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे कोई ऐसे फ्लैग बना रहा है, ठीक है, फिर अचानक ये ऐसे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और इसका ये स्टॉप लॉस रख देंगे, उसका डबल टारगेट करेंगे। समझे? टाइम फ्रेम 30 मिनट्स यूज करना है। टाइम फ्रेम वगैरह अभी आप ट्रेड मत लो, इन सेटअप्स वगैरह पे ट्रेड लेने हैं अपने को। जैसे हम सेटअप डिस्कस करेंगे अपना, उसी पे ट्रेड लेने हैं। जब हम आपको साथ में ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, हम आपको जब कंट्रोल करने लग जाएंगे, टीम आपको देखने लग जाएगी, तब ट्रेड करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडर्स, मार्केट आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा। एक बार पैसा चला गया, कैपिटल चला गया, वो वापस नहीं आना है। विष्णु जी अपन लाइव ट्रेडिंग करेंगे, पेपर ट्रेडिंग छोड़ो। कैपिटल लाओ और लाइव ट्रेडिंग करेंगे, और लॉस होने की अपनी गारंटी है। प्रॉफिट का मैं कहूंगा नहीं, लेकिन लॉस नहीं होने देंगे अपने को। ठीक है? तो ये समझ गए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझ गए फ्लैग पैटर्न में, कि एक जगह बढ़ रहा है, जैसे मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, अचानक इसने ये लेवल तोड़ा, मतलब ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अपन एंट्री लेके इसका स्टॉप लॉस लेके ले सकते हैं। ठीक वैसे ही ब्रेकडाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया?
आप मेरे को एक बार 22 के 22 जने कमेंट में दे दो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। अब बात करेंगे कि पैटर्न्स को दिखा कैसे जाता है। हर जगह पैटर्न बनता है, 5 मिनट में, 1 मिनट में, 20 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में। पैटर्न तो अलग अलग बनते रहते हैं। तो हमें कैसे पता लगाना है? तो इसके दो अप्रोच होते हैं। एक तो टॉप टू डाउन, एक होता है डाउन टू अप। ठीक है, तो अभी पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन मतलब अपने वर्ड में ही बता रहा है ये, कि पहले ऊपर एनालाइज करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। पहले अपर टाइम फ्रेम पे आना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आना है। अप टू डाउन मतलब पहले बड़े टाइम फ्रेम में, फिर छोटे टाइम फ्रेम में। एक तरह की कहानी बनाओ ट्रेडिंग को। एक ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल है, एक स्किल है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को डेली चार्ट में आना है। ठीक है। टाइम फ्रेम सबको पता है ना क्या होती है, कि कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होता है, उस टाइम वो टाइम फ्रेम होती है। ठीक है। टाइम फ्रेम मतलब इस लेवल से मार्केट गिरा था, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहां से भी मार्केट गिरा था, इस लेवल से मार्केट बढ़ा था। कल आप क्या करोगे, सारे के सारे जो भी लोग हैं, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में इस साल के, सबके स्क्रीनशॉट पीडीएफ बना के। मैं सबके चेक करूंगा, क्लास में नाम लूंगा। ठीक है। डन है ये चीज? सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के भेज दोगे मेरे को? कमेंट में बताओ, होमवर्क मिल गया ना ये? क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस? कल मेरे को आपको भेजना है। चलो ठीक है। डेली में आगे, डेली में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया। अभी अपने को आना है 30 मिनट में। 30 मिनट में मार्केट यहां से बढ़ा है, तो हो गया ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना? हाँ हाँ, हो गया ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ। हमेशा एजिंग और वो 30 मिनट में काम किया करो। क्यों? क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट में सारे लोग ट्रेड करते हैं। वहां पे सारे लोग काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। लोगों को पता है 5 मिनट 15 मिनट, जहां पे जितनी भीड़ कम होगी। 30 मिनट का कोई टाइम फ्रेम यूज करता है? आपके ध्यान में है कोई जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता है? नहीं है ना। तो ये बेनिफिट है वहां का। ठीक है। अभी टॉप टू डाउन तो अपन पता चल गया। ठीक है। टॉप टू डाउन सबको क्लियर है, कि सबसे पहले बड़ी टाइम फ्रेम में जाना है, फिर छोटी टाइम फ्रेम में आना है। टॉप टू डाउन अप्रोच आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का सबको। कमेंट में एक बार बता दो मेरे को, जिसको भी नहीं आया। मैं सबके कमेंट चाहता हूँ कि सारे रिप्लाई करें। चलिए ठीक है। अभी आपको बताता हूँ डाउन टू अप टाइम फ्रेम, डाउन टू अप अप्रोच। इतनी देर हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहे थे, फिर डाउन फ्रेम में आ रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, पहले डाउन फ्रेम में आएंगे, फिर बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे। ठीक है। जैसे कि 5 मिनट है ये। हमने क्या देखा, इस लेवल से मार्केट बढ़ा, इस लेवल से मार्केट गिरा। 15 मिनट में जाएंगे।
15 मिनट में देखेंगे, हाँ बराबर है, ये यहाँ पे एक लेवल ये